हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज संडे है तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिनका हम रिवीजन करेंगे सिर्फ 35 मिनट में। तो 35 मिनट में हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिनमें थोड़ा बहुत व्याख्या देना होगा, हम व्याख्या दे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग का संबंध किस देश से है? तो ये कैमरून के हैं। कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। ये आपको याद रखना है। यूएन महासभा को जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बीरेन्द्र सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मणिपुर से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बीरेन्द्र सिंह अगर पूछे इस्तीफा दिए हैं, कहाँ के ये सीएम हैं? तो मणिपुर के हैं। और इन्होंने राज्यपाल जो कि अजय कुमार भल्ला जी हैं, इनको जो है अपना इस्तीफा सौंपा है। मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाल्टिक देश ने अपनी जो है ग्रिड प्रणाली रूस से अलग कर ली है। बात करते हैं बाल्टिक देश कितने हैं? तो 3 देश हैं जो कि बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हैं, जिनमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो इसमें शामिल किया है ड्रैगन फ्रूट को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ई नाम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और इसकी स्थापना करी जाती है 2016 में। इसका उद्देश्य क्या है? जो किसान जो है अपने प्रोडक्ट को उत्पाद करते हैं, यानी कि पैदा करते हैं, वो डायरेक्ट अपने सामान को सरकार तक यानी केंद्र सरकार तक अपने सामान को डायरेक्ट बेचे। लेकिन जो बीच में दलाल हैं, इनको समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने ई नाम जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था 2016 में, ठीक है। यानी कि दलाल और मध्यस्थ को हटाना। और ई नाम पोर्टल पर अगर पूछे कुल कितने कृषि वस्तु शामिल हुई हैं, तो अब तक 231 शामिल हो चुकी हैं। देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह गुजरात में होगा। कहाँ पर? गुजरात में। त्रिभुवन दास पटेल जी की अगर बात करते हैं, इन्होंने अमूल डेयरी के संस्थापक के नाम से ये जाने जाते हैं। और अमूल डेयरी अगर पूछे कहाँ पे स्थापित है, तो आणत गुजरात में स्थापित है। और यहीं आणत गुजरात में ही राष्ट्रीय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जो कि देश का पहला होगा। हाल में चर्चा मेरे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध है ऑप्शन ए भारत, नेपाल, श्रीलंका से यह संबंधित है। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? तो 3 देशों में शुरू किया गया है, भारत, नेपाल, श्रीलंका में शुरू किया गया है। और किसके द्वारा? तो यह तीनों देशों की सशस्त्र बलों के द्वारा यह शुरू किया गया है। 7वां प्रश्न है, हाल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो स्वावलंबनी पहल अगर पूछे किसने शुरू किया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, साथ साथ में नीति आयोग याद रखेंगे। वो कहाँ पे शुरू किया गया है? असम, मेघालय, मिजोरम में शुरू किया गया है। इसका मतलब होता है कि महिलाओं को जो है कौशल विकास में प्रशिक्षित देना। हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में रखा गया है, जो कि उत्तर भारत का पहला है, ठीक है। और अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश के किस जिला में, तो सोलन जिला के धबोटा स्थान पे जो है 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत करी गई है, जो कि उत्तर भारत का पहला है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा है, हाल में चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो जोमेटो ने अपना नया नाम क्या कर लिया है? इंटरनल कर लिया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पूछे जोमेटो के मालिक कौन है? तो दीपिंदर गोयल है। और जोमेटो का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में प्रारंभ किया गया था। कौशल भारत कार्यक्रम में इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 2015 में किया गया था। और भी हाल ही में इसको जो है 2026 तक यानी कि 25 में समाप्त होना था, लेकिन इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर देखें कि जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था, तो 2019 में शुरू किया गया था। इसके तहत जो है पूरे भारत के हर एक गांव में पानी तक यानी कि जल पहुंचाना है। या अभी जो है 2024 में यह जो है समाप्त हो गया था यह मिशन, लेकिन पूरे भारत के जो है हर एक गांव में जल नहीं पहुंचा था, तो इसके लिए 3 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2028 तक इसको और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन हमने 5 मिनट में करे हैं, तो ऐसे बने रहेंगे तो 60 क्वेश्चन जो है हम बहुत ही जल्द समाप्त कर लेंगे। ठीक है, 11 फरवरी के अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है, तो ऐसा किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है, तो यह प्रारंभ किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पे जो है ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो जो यहाँ पे यूनूस सरकार बना हुआ है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद जो है जो बांग्लादेश में बात करते हैं कि जो शेख हसीना थी उनके पिताजी के द्वारा जो शेख मुजब्बुर रहमान थे, इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में यहाँ से जो भी कार्य शुरू किया था, यानी कि अपनी इतिहास बनाई थी बांग्लादेश को आज़ाद करने में, उसको जो है समाप्त करने के लिए एक शुरू किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, तो जो भी शेख मुजब्बुर रहमान या फिर शेख हसीना से संबंधित व्यक्ति हैं उनको जो है ऑपरेशन डेविल हंट के माध्यम से जो है क्या किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है जेलों में। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया है, बांग्लादेश में। हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यह यूएसए की एक रिपोर्ट है ग्रीन बिल्डिंग सूचकांक, जिसमें भारत को अगर पूछे कौन सा स्थान मिला है तो तीसरा स्थान मिला है। बात करते हैं यूएस की लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024। इसमें अगर पूछे पहला स्थान किसका है, चीन का है, दूसरा स्थान कनाडा का है और तीसरा स्थान हमारे भारत का है। हाल में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाले पहली कंपनी अगर पूछे साब का संबंध किससे है, तो यह संबंधित है स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, बात करते हैं कि 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली हमारे देश की तरफ से पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो यह पहली कंपनी बन गई है साब कंपनी, और ये कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र में अगर पूछे कि डिफेंस क्षेत्र में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी पहली कौन सी है, तो साब कंपनी है, और इसका संबंध कहाँ से है, स्वीडन से है। ठीक है, और यह हमारे भारत में किसका निर्माण करेगी, तो कैल गुस्ताख M4 सिस्टम को जो है यह निर्माण करेगी। ठीक है, यह क्या है, तो आप सभी को पता है जो कंधे पर रॉकेट रख के लॉन्च किया जाता है उसी को जो है कैल गुस्ताख कहा जाता है। हाल में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। किसके बीच, तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास ही साइक्लोन कहलाता है। ठीक है, इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड बीकानेर में किया गया है और इस बार इसका तीसरा संस्करण है। हाल में दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये नामीबिया के पहले संस्थापक और पहले राष्ट्रपति बने थे। बात करते हैं 1991 की। ठीक है, कब, 1991 में दक्षिण अफ्रीका जो है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का किस पर अधिकार था, नामीबिया का। फिर यहाँ पे जो है सैम नुजोमा, जिनका भी हाल ही में निधन हो जाता है 95 वर्ष की उम्र में, इन्होंने नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से आज़ाद कराया और ये यहाँ के पहले जो है संस्थापक और पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, और नामीबिया की राजधानी पूछे तो क्या है, बिंडहोम है, और यहीं पर जो है नामीबिया से ही जो चीते आए थे हमारे कूनो नेशनल पार्क में, ये भी आपको याद रखना है। और पूछे कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। तो एशिया का सबसे बड़ा अगर पूछे एरो इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किस स्टेशन पर, तो एहलंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ किसने किया है, तो राजनाथ सिंह जी ने। अगर वहीं पूछे कि बजट 2025-26 में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र में आवंटन किया गया है, तो रक्षा क्षेत्र में आवंटन किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। वहीं पूछे कि विश्व दलहन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो 2016 को किया गया था और प्रत्येक 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस याद रखना है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है।
9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बैड गर्ल को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस बार जो है 54वें क्रम का है। इसमें जो है नेटपैक अवार्ड से अगर पूछे किस मूवी को सम्मानित किया गया है तो बैड गर्ल को किया गया है। और इस मूवी के अगर पूछे निर्देशक कौन है तो वर्षा थरक जी हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। बात करते हैं वनडे में, रोहित शर्मा ने मतलब कुल कितने सिक्स लगा चुके हैं? तो 336 सिक्स लगा चुके हैं और इस प्रकार से ये सेकंड सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहला स्थान अगर पूछ किसका है तो शाहिद अफरीदी का है। इन्होंने टोटल 351 छक्के लगा चुके हैं और ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, 12 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह पेरिस में हुआ है। कहाँ पर? पेरिस में हुआ। अगर इसकी व्याख्या देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसका जो है तीसरा सम्मेलन अगर पूछे कहाँ आयोजित किया गया है तो इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है पेरिस, फ्रांस में। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछे किसने करी है तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने करी है। और इसके सह अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। तो तीसरा, दूसरा और पहला इन तीनों संस्करण को देख लेते कहाँ पर आयोजित किया गया है। दूसरा वाला किया गया था सियोल में जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। और पहला वाला ब्लेचले में किया गया था जो कि यूके का एक शहर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 11 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो विंग्ड रेडर किया है। ठीक है, किसने? तो भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर किया है। ठीक है, तो विंग्ड रेडर ये वायुसेना और आर्मी दोनों के बीच जो है, दोनों की जो पूर्वी कमान है इन दोनों ने मिलकर जो है विंग्ड रेडर अभ्यास का आयोजन किया है। और पूछे इसका आयोजन कहाँ पे किया है? तो पूर्वी थिएटर में किया है, ये आपको याद रखना है। वायुसेना के अध्यक्ष इसमें अमरप्रीत सिंह शामिल थे और आर्मी के अध्यक्ष इसमें उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी भाग लिया था। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसके माध्यम से जो भी अपशिष्ट यानी कि जो मेडिकल क्षेत्र से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका जो है उपयोग किया जा सके उसके लिए जो है सृजनम जो है सबसे पहली बार एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और वहीं एक ऐप लॉन्च किया गया था सृजनम नाम से, और ये कहाँ लॉन्च किया गया था? तो यह पंजाब में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? तो जो मातृ मृत्यु दर है उसको घटाने के लिए। हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह, ये तीसरा संस्करण है। दूसरा संस्करण इसका गोवा में और पहला संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तीसरे संस्करण का अगर पूछे शुभारंभ किसने किया है तो पीएम मोदी जी ने किया है। और कहाँ पर किया है? यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है। हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीतने वाली जिल टेचमैन का संबंध किससे है? तो ये कहाँ की हैं? तो ये स्विट्जरलैंड की हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मुंबई ओपन 2025 अगर पूछे या किसका खेल है तो यह टूर्नामेंट का खेल है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। इसकी विजेता कौन बनी है? तो जिल टेचमैन बनी है और ये कहाँ की हैं? स्विट्जरलैंड की हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो थाई पुसम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसी फेस्टिवल के अंतर्गत कांवड़ी अट्टम फेस्टिवल भी मनाया जाता है तमिलनाडु में ही। ठीक है, और इस पर्व में जो है जीभ में सुई छेदते हैं, यानी कि खुद को पवित्र बताने के लिए या पवित्र करने के लिए इस फेस्टिवल के दिन महिलाएं अपने गाल में या जीभ में जो है सुई को आर पार करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2025 में पैरा तीरंदाज एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला स्थान मिला है भारतीय टीम को। ठीक है, बात करते हैं कि 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? थाईलैंड में किया गया था। इसमें पहला स्थान अगर पूछे किसका है? भारत का है, जिसमें भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं, जिनमें 6 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते हैं। ठीक है, तो पैरा तीरंदाज एशिया कप 2025 में भारत का पूछे कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है।
हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सरत पॉइंट 2 किसने लॉन्च किया है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सरत क्या है? सरत एक सर्च एंड रिसर्च एड टूल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि खोज एवं बचाव दक्षता दल जो है यहाँ पे शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो हिंद महासागर में शुरू किया गया है। और किसके द्वारा यह जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? खोज एवं बचाव, यानी कि जो भी नाविक हैं या जो मछुआरे होते हैं उनको बचाने के लिए, और जो खनिज वगैरह होते हैं उनकी खोज करने के लिए सरत पॉइंट 2 शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हाल में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो यह आधवी बच्ची कहाँ की है? यह तमिलनाडु की है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और यह विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है। यानी कि ये किस प्रकार से, यानी कि ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है उतना इसके पिताजी के द्वारा पेड़ लगाया गया है। यानी कि मान लीजिए 1 टन जो है यह अब तक जो है ऑक्सीजन छोड़ चुकी है, मतलब CO2 छोड़ चुकी है, और इसके द्वारा जो इसके पिताजी के द्वारा पेड़ लगाया गया है वो इतना ही ऑक्सीजन जो है पेड़ के माध्यम से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है आधवी, जो कि विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है, और इसका संबंध तमिलनाडु से है। 13 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? बात करते हैं 2023 में अगर पूछे कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, तो 93 थी, लेकिन वहीं 2024 में कौन सी रैंक है? तो 96 है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 180 देशों में से भारत की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 नंबर है। वहीं बात करते हैं कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसका आयोजन दुबई UAE में किया गया था, और इसी में जो है एक अवार्ड वितरित किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड। और इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो भारतीय विद्यार्थियों ने जीता है। और कितने विद्यार्थियों ने जीता है? तो 3 विद्यार्थियों ने जीता है, सागर, अभिनव और अनुष्का। इन्हीं तीनों के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों की हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एक्सेस वे। ठीक है, हाल ही में बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन प्राप्त मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बायोवेट। ठीक है, तो बात करते हैं बायोवेट। बायोवेट के द्वारा एक वैक्सीन बनाई जाती है जिसका नाम है बायोलंपी वैक्सीन, और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो आप सभी को पता है कि कुछ महीनों पहले अभी जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस वायरस का प्रकोप देखा गया था, जिसमें जानवरों के शरीर पे जो है ऐसे गांठदार जो है ऐसे वायरस की तरह गांठदार रोग बन गया था। ठीक है, तो उसी को समाप्त करने के लिए बायोलंपी वैक्सीन जो है बायोवेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अभी हाल ही में इसको केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण के द्वारा प्रमाणन भी प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का शुभ उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है ग्रेटर नोएडा में, लेकिन ये 2 जगह पे आयोजन किया जाएगा, यानी कि इसके 2 संस्करण होंगे, एक तो ग्रेटर नोएडा में होगा और दूसरा भारत मंडपम में होगा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो ग्रेटर नोएडा से किया गया है। फिर इसके बाद जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक अगर पूछे किसने जीता है? तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड यानी कि सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि 38वें राष्ट्रीय गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड में किया गया था। पॉइंट टेबल में अगर पूछे पहला स्थान किसका है? तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड जिसे सर्विसेज कहते हैं इसका पहला स्थान है। ठीक है, और वहीं पूछे कि राज्य में पहला स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। लेकिन पॉइंट टेबल में अगर पूछे कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। हाल ही में देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो यह मुंबई में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कि 1992 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है YM भिड़े। ठीक है, YM भिड़े ने एक नया ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, कहाँ पर? बम्बई में। तो इसी पर जो है बम्बई के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया था। और इसमें जो है अगर पूछे कौन सा एंटीजन पाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, तो H एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में H एंटीजन या फिर कहें तो दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये भी बॉम्बे में ही किया गया है। ठीक है,
12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में हुआ था। तो 12 फरवरी को जो है गुरु रविदास जयंती भी मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद 12 फरवरी को ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। गुरु रामदास, जो गुरु रविदास जी हैं, इनको रैदास भी कहा जाता है, गुरु रैदास भी इनको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1377 में यूपी में हुआ था और इनकी जो है 648वीं जयंती अभी हाल ही में 12 फरवरी को मनाई गई है। वहीं वहीं पर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अगर बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो गुजरात में 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और इनका मूल नाम अगर पूछे क्या है तो मूल शंकर है और इनका भी हाल ही में 201वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल में चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर में स्थापित किया गया है और इसके 2 यूनिट स्थापित किए जाएंगे। कितने? तो 2 यूनिट। अगर बात करें कि प्रत्येक यूनिट कितने मेगावाट का होगा, तो 660 मेगावाट का होगा और टोटल जो है 1320 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए जाएंगे। कहाँ पर? बुलंदशहर यूपी में लगाया जाएगा, जिसके लिए बुलंदशहर में कोयला तो उत्पादित नहीं होता है, तो कोयला कहाँ से मंगाया जाएगा? सिंगरौली से मंगाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण अगर पूछे, खुर्जा जो सुपर थर्मल पावर है, इसका निर्माण इस प्लांट का कौन करने वाला है? तो THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। हाल ही में गया टेलीस्कोप से किसने गया BH3 ब्लैक होल खोजा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। गया BH3 ब्लैक होल, इसकी खोज अगर पूछे किसने करा है, तो गया टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है, जो कि किसका टेलीस्कोप है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो है टेलीस्कोप है और ये तीसरा ब्लैक होल खोजा गया है। ठीक है, और अगर पूछे कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 33 गुना है। और ये किस तारामंडल का जो है ब्लैक होल है? तो एक कोयला तारामंडल का यह ब्लैक होल है। हाल ही में स्किल उदय टोंगई योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह त्रिपुरा के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, त्रिपुरा के अगर पूछे CM कौन है, तो मानिक शाह जी हैं और इन्होंने स्किल उदय टोंगई योजना प्रारंभ करी है। ठीक है, बात करते हैं 14 फरवरी का। हाल में दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने करी है? तो कोल्ड शिप का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दक्षिणी चीन सागर में किया जाएगा और यह एक अंतरिक्ष स्टेशन है। तो इसका निर्माण अगर पूछे कौन करेगा, तो यह चीन करेगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और यह कितनी गहराई पर करेगा इसकी खोज? तो 2000 मीटर की गहराई पर करेगा और इतनी गहराई पर जो है मीथेन हाइड्रेट पाया जाता है, जिसे जो है ज्वलनशील बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू करा है? तो मणिपुर में किया है। कहाँ पर? मणिपुर में किया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी मैंने बताया कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद जो है मणिपुर में जो है अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि मणिपुर में 2023 से कुकी और मैती के बीच संघर्ष चल रहा है। हाल में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है? तो बेल विवाह का संबंध हो जाता है नेपाल से। ठीक है, बेल एक फल होता है, आप सभी को पता है, और ये इसी प्रकार से जो है एक विवाह भी शुरू किया गया था, मतलब काफ़ी समय से चल रहा है। तो बेल विवाह अगर पूछे कहाँ से संबंधित है? काठमांडू घाटी नेपाल से संबंधित है। इस विवाह में 5 से 9 वर्ष की लड़कियाँ जो हैं प्रतीकात्मक रूप से बेल से विवाह कर लेती हैं, यानी कि जो बेल का फल होता है उसे प्रतीक मानकर जो है पुरुष मानकर जो है अपना विवाह कर लेती हैं। और जो ये बेल होता है अगर पूछे यह किसका प्रतीक है, तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, इसकी थीम रखी गई है। वहीं 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू जी का जो है इस दिन जयंती होता है। हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो इन सभी भाषाओं को जो है लोकसभा में ट्रांसलेशन, यानी कि लोकसभा में ये सभी भाषाओं में अब अनुवाद किया जाएगा, यानी कि हर क्षेत्र से जो सांसद विधायक आते हैं उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। इन्होंने ही लोकसभा में ट्रांसलेशन सेवाओं के लिए नई भाषाओं को शामिल किया है, जिनमें 6 नई भाषाएं शामिल करी गई हैं। 6 नई भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू हैं।
और इस प्रकार से अगर बात करें कि ट्रांसलेशन सेवाओं में कुल कितनी भाषाएं थीं, तो अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 16 भाषाएं हो गई हैं। 10 पहले थी और 6 अभी शामिल की गई हैं। वहीं शास्त्रीय भाषाएं अगर पूछे हमारे देश में कुल कितनी हैं, तो 11 हैं। कितनी हैं? 11 हैं। पहले कितनी थी? 6 भाषाएं थी। 6 कौन कौन सी थी? तो ये 6 थी। और 5 अभी हाल ही में अक्टूबर मंथ 2024 में जोड़ा गया है। ये 5 कौन कौन है? तो ये वाली हैं। ठीक है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कलाकृति का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मैंने बताया कि एआई सम्मेलन का जो तीसरा संस्करण हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। सह अध्यक्षता किसने करी है? तो मोदी जी ने करी है। और यहीं पर पीएम मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन, जो कि राष्ट्रपति हैं, इनको जो है डोकरा कलाकृति से सम्मानित किया है। और इस कलाकृति का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो यह छत्तीसगढ़ की प्रतिमा है, यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली एक प्रतिमा है। ठीक है। और इनकी पत्नी को, यानी कि जो इमैनुअल मैक्रोन है, इनकी वाइफ को जो है मिरर भेंट किया है, यानी शीशा भेंट किया है, जो कि चांदी से मतलब उसकी डिजाइन करी हुई है। और इस पर जो है मोर की आकृति बनाई गई है, जो कि राजस्थान की कलाकृति से संबंधित है। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को किया गया है, हमारे भारत की तरफ से। ठीक है। आईसीसी 2025 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है, पाकिस्तान में किया जा रहा है। इसके ब्रांड एम्बेसडर 4 लोगों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं, भारत की तरफ से शिखर धवन, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, सरफराज जो है पाकिस्तान की तरफ से, टिम साउदी जो है न्यूजीलैंड की तरफ से। सॉरी। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो जो निष्क्रिय हो चुके हैं म्यूचुअल फंड, उनको जो है पता लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मित्रा। और किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और पूछे कि सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विमोचित हुई आई एम क्वेश्चन मार्क है पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक किसकी है? गोपीचंद हिंदुजा जी की है। और पूछे इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसका संबंध अगर पूछे किस क्षेत्र से है, तो यह आध्यात्मिक आयाम से संबंधित है। हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। भारत रंग महोत्सव, जिसे भारंगम भी कहा जाता है, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो राजपाल यादव जी, जो कि कॉमेडियन हैं, उनको बनाया गया है। 15 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि कल के करंट अफेयर क्वेश्चन का जल्दी से रिवीजन करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा और मेगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत करी है? तो यह प्रस्तुत की है यूएसए में। ठीक है। बात करते हैं MIGA, यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि भारत को फिर से महान बनाना, यूएसए को फिर से महान बनाना। इस प्रकार की अवधारणा जो है कहाँ पर पेश करी गई है? तो यूएसए में मोदी जी ने पेश करी है, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल थे, जो कि 47वें क्रम के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसमें शामिल थे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद, जिसे वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कहते हैं, कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो यह सिंगापुर, थाईलैंड में इसका संबोधन किया है। ठीक है। बात करते हैं संवाद, जो कि वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम है। इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। 14 फरवरी को पीएम मोदी जी ने अमेरिका से जो है लाइव इसका जो है संबोधन दिया है। ठीक है। और इस बार इसका ये 4था संस्करण है। हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जोथम नापत जो है ये वनुआतू के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वनुआतू के अगर पूछे कि वनुआतू की राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी का नाम है। नए पीएम कौन बनाए गए हैं? जोथम नापत बनाए गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है लीडर्स पार्टी। हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेज़र वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मैंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में 100% FDI किसको प्राप्त हुआ है? तो साब कंपनी को हुआ है। ये कहाँ की कंपनी है? स्वीडिश की कंपनी है। और इसने जो है एक लेज़र का निर्माण किया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेज़र वार्निंग सिस्टम 310। और पूछे इसका निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ जो है इसका जो है समझौता किया गया। ठीक है।
बात करते हैं साब कंपनी कहाँ की है, स्वीडिश की है और इसने समझौता किसके साथ किया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ किया है, जो कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, ये आपको याद रखना है। और इन दोनों कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है, यानी कि जो राज्य के द्वारा जो पंचायतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण कहाँ पर किया गया है, तो यह किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण रिपोर्ट जो है कहाँ से जारी करी गई, नई दिल्ली में, जिनमें पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान केरल का, तीसरा स्थान तमिलनाडु का, चौथा स्थान महाराष्ट्र का, पाँचवां स्थान उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह वडोदरा गुजरात में प्रारंभ हुआ है। और पूछे इसका फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। और इसका शुरुआत कहाँ से करा गया है, तो गुजरात से किया गया है, तीसरा संस्करण है। और बात करें कि इसका जो है पहली बार विजेता कौन बना था, तो WPL का पहली बार विजेता बना था मुंबई। और वहीं बात करें कि दूसरा संस्करण का विजेता कौन बना था, तो RCB बना था। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत थी और RCB की कप्तान थी स्मृति मंदाना जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सर्विसेज को किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 38वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है कहाँ पर, तो 12 शहरों में, उत्तराखंड के 12 शहरों में किया गया है। इसका शुभंकर था मौली। और यहाँ पर जो मसाल जलाई गई थी उस मसाल का नाम रखा गया था तेजस्विनी। और इसमें कुल 35 खेल खेले गए थे। और पहला स्थान इसमें जो है 38वें खेल में किसको मिला था, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल को मिला था। और इसीलिए जो है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिला है, तो सर्विसेज को मिला है, जिनमें सर्विसेज ने टोटल 121 पदक जीते हैं, जिनमें 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज जीता गया है। पहली बार अगर पूछे कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह लाहौर में किया गया था। 37वां वाला कहाँ किया गया है, यानी कि इसके पहले कहाँ किया गया था, गोवा में। और 39वां कहाँ किया जाएगा, तो मेघालय में किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में 2 चीज़ों का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका निर्माण किया गया था ब्रिटिश शासन काल में। ठीक है, पहला है फाय सागर, जिसका अकाल के समय राहत के लिए निर्माण किया गया था। 1892 में इसका निर्माण किया गया था। और अभी फाय सागर का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया गया। और नेक्स्ट है एडवर्ड मेमोरियल भवन, ये भी कहाँ है, अजमेर में ही। और इसका नया नाम कर दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों शहर जो है कहाँ से, मतलब दोनों स्थान जो है राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस IVF का संबंध किससे है, तो इससे जो है नई प्रजनन तकनीकी से यह संबंधित है। ठीक है, हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने करी है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसकी खोज करी गई है। आकाशगंगा है जिसका नाम है आइंस्टीन वलय, यानी कि आकाशगंगा, और इसके चारों तरफ जो पाई जाती है वलय, इसी को जो है आइंस्टीन वलय कहा जाता है। ठीक है, तो आकाशगंगा के चारों तरफ जो वलय होता है इसी को आइंस्टीन वलय नाम दिया गया है। और इसकी खोज जो है किसने करी है, तो इसकी खोज करी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और किसी दूरबीन या किसी टेलीस्कोप से इसकी खोज करी है, तो यूक्लिन दूरबीन से इसकी खोज करी है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 35 मिनट बोला था, 32 मिनट में सारी वीडियो समाप्त हो गई है। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसका PDF मैं इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF खुद से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप सभी को आसानी से याद हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।